नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि हिम्मत, अनुभव और इंसानी जज्बे की मिसाल है। यह कहानी है 25 वर्षीय गैब्रियल वॉन की, जो अमेरिका के टेनेसी राज्य के रहने वाले थे। गैब्रियल कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक प्रोफेशनल राफ्टिंग गाइड थे। दुनिया की खतरनाक नदियों में वाइट वाटर राफ्टिंग कर चुके थे और कई लोगों को ट्रेनिंग देकर सुरक्षित गाइड कर चुके थे। उन्हें नदी समुदाय में एक एक्सपर्ट बोटमैन माना जाता था। चैप्टर 1, खतरनाक मिशन की शुरुआत। 16 फरवरी 2026। लोकेशन ओरेगन की इलिनॉइस नदी। यह नदी वाइल्ड एंड सीनिक रिवर घोषित है और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा क्लास 5 रैपिड्स है, जो राफ्टिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। गैब्रियल अपने ग्रुप के साथ ग्रीन वॉल रैपिड्स के पास थे, जो इस नदी का सबसे तकनीकी और खतरनाक हिस्सा माना जाता है। यहाँ छोटी सी गलती इज इक्वल टू सीधा मौत का खतरा। इसी दौरान गैब्रियल और उनके साथियों के बीच किसी बात को लेकर गंभीर विवाद हो गया और फिर गैब्रियल ने अचानक राफ्ट से छलांग लगा दी। ठंडे, तेज बहाव वाले पानी को पार करके किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं खुद जंगल के रास्ते बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 2, जंगल का असली खौफ। जिस इलाके में गैब्रियल गए वो था चिटको ड्रेनेज एरिया और कल्मियोप्सिस वाइल्डरनेस का हिस्सा। यहाँ बेहद घना जंगल था। ऊंचे नीचे पहाड़ थे, कोई साफ रास्ता नहीं था और जंगली जानवरों का खतरा था। और सबसे बड़ा दुश्मन मौसम। लगातार बारिश, ठंडी हवाएं, कम विजिबिलिटी और हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ पा रहे थे। चैप्टर 3, दिमाग से खेली गई सर्वाइवल गेम। अब यहां कहानी में आता है सबसे अहम मोड़। गैब्रियल सिर्फ एक राफ्टर नहीं थे, वो है एक ईगल स्काउट भी थे। मतलब उन्हें बचपन से ही जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। उन्होंने एक बेहद स्मार्ट रणनीति अपनाई। रास्ते में अपने सामान छोड़ना शुरू किया। पहले पैडल, फिर हेलमेट, फिर बाकी गियर। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक प्लान था, ताकि रेस्क्यू टीम उनके रास्ते को ट्रैक कर सके और समझ सके कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्ब ट्रेल टेक्निक। चैप्टर 4, 5 दिन का संघर्ष। इन 5 दिनों में गैब्रियल ने जो झेला वो कल्पना से बाहर है। भूख और पानी की कमी, शरीर पर गहरी चोटें, ठंड से शरीर सुन्न होना, लगातार थकान। जब उन्हें पाया गया, उनके हाथ पैर बुरी तरह घायल थे, वो चलने की हालत में नहीं थे और हाइपोथर्मिया की स्थिति में थे। चैप्टर 5, मौत के मुंह से वापसी। 20 फरवरी की सुबह, जब उम्मीद लगभग खत्म हो रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने की तैयारी हो रही थी, तभी एक निजी सर्च टीम ने उन्हें देख लिया। लोकेशन आखिरी जगह से करीब 2 मील नीचे नदी के किनारे। लेकिन वहां तक पैदल पहुंचना नामुमकिन था। तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को बुलाया गया। MH-65 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर पहुंचा, एक रेस्क्यू स्विमर नीचे उतारा गया और गैब्रियल को स्ट्रेचर के जरिए ऊपर खींच लिया गया। ये पूरा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन सफल रहा। चैप्टर 6, अस्पताल और अपडेट। गैब्रियल को तुरंत कूज बे के बे एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर चोटों का इलाज शुरू हुआ। हाइपोथर्मिया को कंट्रोल किया गया और पूरी मेडिकल जांच की गई। 23 फरवरी को उनके परिवार ने अपडेट दिया, उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है, इलाज जारी है। चैप्टर 7, परिवार और सच्चाई। उनके पिता हेनरी वॉन ने कहा, अगर गैब्रियल को लगता है कि वह कुछ कर सकता है तो वह पीछे नहीं हटता। उनकी मां ने कहा, उसकी मानसिक ताकत और ट्रेनिंग ने उसकी जान बचाई। फाइनल मैसेज। यह कहानी हमें सिखाती है, अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। सही फैसले मुश्किल समय में जान बचा सकते हैं और हिम्मत हारना सबसे बड़ी हार होती है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख भी देती हैं।